वेलकम स्टूडेंट्स, मतलब मैथ्स क्लास माई सेल्फ रविंदर बंसल। आज मैं आपको क्लास 6 में एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 3 को समझाने जा रहा हूँ, जिसका कि टॉपिक है टैरोज रिवार्ड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उन्हें समझा रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है चॉप्ड, कट इनटू पीसेज मीन्स छोटे छोटे टुकड़े किए। नेक्स्ट है विसिल्ड थ्रो, पास्ट थ्रो क्रिएटिंग साउंड, आवाज करते हुए गुजरना। जब तेज हवा चलती है तो सैं की आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं विसिल्ड थ्रो। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है क्रैक्स, नैरो गैप्स, दरारें पड़ना। नेक्स्ट है श्रेक, ए वार्म ड्रिंक, गर्माहट देने वाला पेय पदार्थ। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव, कॉस्टली, महंगा। नेक्स्ट है मेड हिज वे टू, वेंट, रवाना हुआ। नेक्स्ट है कप्ड, कप ऑफ हैंड्स, जो हम हाथ से ओक बनाकर कुछ पीते हैं तो उसको बोलते हैं कप्ड, यानी कि हाथों से ओक बनाई। नेक्स्ट है डिलीशियस, वेरी टेस्टी, स्वादिष्ट। नेक्स्ट है पिचर, मड पॉट, मिट्टी का घड़ा। नेक्स्ट है ग्रीडली, डिजायर फॉर मोर, लालच से। नेक्स्ट है इंटेंडेड, प्लान्ड, योजना बनाई। नेक्स्ट है ट्रिक्ड, चीटड, धोखा दिया। नेक्स्ट है मटरिंग, स्पीकिंग स्लोली, बड़बड़ा रहे। नेक्स्ट है सेंट फॉर, कॉल्ड, बुलाया। तो ये हमारे क्या थे, डिफिकल्ट वर्ड थे। और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर्स समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। जो टैरो नाम का व्यक्ति था वह जो स्ट्रीम थी उस डायरेक्शन में क्यों दौड़ा। आंसर, टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। जो टैरो था वह स्ट्रीम, धारा या नदी की तरफ दौड़ा। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी थिर्स्टी, वह बहुत प्यासा था। एंड कुड नॉट रिमेंबर, और उसे याद नहीं था। एवर सीइंग, कि उसने कभी देखा था। और हर्ड, या कभी सुना था। आ रसिंग स्ट्रीम, किसी बहती हुई नदी को। इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग द शेक। जो टैरो के पिता थे, जब उन्होंने शेक को पिया तो उसके बाद उन्होंने अपनी खुशी को कैसे दिखाया। आंसर क्या है, टैरोज फादर शोड हिज हैप्पीनेस, टैरोज के पिता ने अपनी खुशी को दिखाया बाय डांसिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। जब टैरो के पिताजी ने उस शेक को पिया तो वो फर्श के बीचों बीच खड़े होकर के नाचने लगे। आफ्टर ड्रिंकिंग द शेक, शेक पीने के पश्चात। तो शेक पीने के पश्चात उन्होंने क्या किया, अपनी खुशी को दिखाने के लिए वो फर्श के बीचों बीच डांस करने लगे, नाचने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई डिड वाटरफॉल गिव टैरो शेक। जो वाटरफॉल था वह टैरो को शेक देता था। एंड अदर्स वाटर, और दूसरों को पानी देता था। तो ऐसा क्यों था। वाटरफॉल गेव शेक टू टैरो, जो वाटरफॉल था वह टैरो को क्या देता था, शेक देता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए काइंड एंड ए थॉटफुल मैन, क्योंकि जो टैरो था वह एक बहुत ही दयालु और सोचने समझने वाला व्यक्ति था और वह अपने माता पिता की सेवा करता था। बट लेकिन अदर्स पीपल, जो दूसरे लोग थे, वर ग्रीडी, वो लालची थे। सो द वाटरफॉल गेव देम ओनली वाटर, इसीलिए जो वाटरफॉल था वह उनको केवल क्या देता था, पानी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन टैरो। जो गांव वाले लोग थे वे टैरो को पानी में क्यों डुबाना चाहते थे। आंसर क्या है, द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, वांटेड टू ड्राउन टैरो, वो टैरो को डुबाना चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि दे थॉट, गांव वालों ने सोचा, ही चीटेड देम, कि टैरो ने उन सभी को धोखा दिया है।
बाई मिस इन्फॉर्मिंग, गलत सूचना देकर, देम उनको, अबाउट शेख, कि वहाँ पर क्या मिलता है, शेक मिलता है। जो गांव वाले थे उन्होंने क्या सोचा कि जो टारो था उसने उनको गलत सूचना दी है कि वहाँ पर जो स्ट्रीम है उसमें क्या मिलता है, शेक मिलता है, इसीलिए वो लोग टारो को डुबाना चाहते थे। नेक्स्ट क्या है, वाई डिड द एम्परर रिवार्डेड टारो, जो उस देश का राजा था उसने टारो को इनाम क्यों दिया। आंसर क्या है, द एम्परर रिवार्डेड टारो, राजा ने टारो को इनाम दिया, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के कारण, एंड हिज थॉटफुलनेस, और उसके सोचने विचारने की शक्ति के कारण, ही लव्ड हिज पेरेंट्स, जो टारो था वह अपने माता पिता को प्रेम करता था, एंड वांटेड टू गिव देम एवरीथिंग दे नीडेड, और जिस चीज़ की उसके माता पिता को जरूरत थी वह हर चीज़ देना चाहता था। इसी के लिए जो वहाँ का राजा था उसने टारो को क्या क्या, इनाम दिया। यदि इस चैप्टर को लेकर के आपको कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।